संत जन्नेश्वर। संत ज्ञानेश्वर नाथ परंपरा के एक प्रसिद्ध मराठी संत, दार्शनिक और योगी थे। उनका जन्म 1275 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पैठण के पास अपेगांव नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था। कहा जाता है कि 15 वर्ष की आयु में उन्होंने भगवद गीता की काव्य व्याख्या के 9000 श्लोकों का मौखिक प्रवचन दिया था। जन्नेश्वर। ज्ञानेश्वर अद्वैतवादी थे। वे भक्ति को मोक्ष का साधन मानते थे। उन्होंने निस्वार्थ सेवा पर बल दिया। वे संसार को ईश्वर का खेल, विलास मानते थे। गुरु के नाम का जाप ही उनकी एकमात्र प्रार्थना थी और गुरु के वचन ही उनका एकमात्र शास्त्र थे। वे कहते थे कि गुरु की सेवा में ही मेरी आत्मा को आनंद मिलता है और गुरु के चरणों को स्पर्श करने वाला जल उनके लिए परम पवित्र है। उनकी ध्यानेश्वरी, भगवद गीता पर टीका और अमृतानुभव मराठी साहित्य की अनमोल कृतियां हैं। गुरु नानक देव। 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के कारण संतों की शिक्षाओं पर आधारित कुछ संप्रदायों का विकास हुआ। गुरु नानक द्वारा स्थापित सिख धर्म भी ऐसा ही एक संप्रदाय था। गुरु नानक मध्यकाल के महान भक्ति सुधारक थे। उनका जन्म सन 1469 में पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान, के शेखुपुरा जिले के तलवंडी, आधुनिक नानकाना, गांव में हुआ था। वे विवाहित थे और उनके 2 पुत्र थे। उनका मानना था कि वैवाहिक जीवन आध्यात्मिक प्रगति में बाधा नहीं है। उन्होंने नौकरी और परिवार छोड़कर लंबी तीर्थयात्रा पर प्रस्थान किया। सूफीवाद से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदू और मुस्लिम पूजा स्थलों की लंबी तीर्थयात्रा की। फिर वे पंजाब लौट आए और अपने विचारों का प्रचार करने लगे। उनका संदेश ईश्वर के साथ एकता और उनके प्रति व्यक्तिगत प्रेम का था। उन्होंने सार्वभौमिक सहिष्णुता का उपदेश दिया और जातिवाद एवं धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध थे। उन्होंने रीति रिवाजों की निंदा की और सभी मनुष्यों की समानता पर बल दिया। गुरु नानक देव। गुरु नानक ने हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच की खाई को पाटकर सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने का प्रयास किया। वे परमेश्वर के सहभागित थे, जिन्होंने उन्हें अपने नाम की महिमा फैलाने का दायित्व सौंपा था। गुरु नानक ने एक ईश्वर, एक ओंकार की अवधारणा पर बल दिया, जिसका नाम शाश्वत सत्य है। उन्होंने प्राचीन वैदिक धर्म के एकेश्वरवाद के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। उनके विचार अब सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ में समाहित हैं। द्वारा प्रेरित। गुरु नानक की शिक्षाएं। गुरु नानक की मुख्य शिक्षाएं निम्नलिखित थीं। जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर तक पहुंचना होना चाहिए और केवल अच्छे कर्म ही व्यक्तिगत आत्मा को ईश्वर, परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। लोगों को सतनाम या सच्चे नाम का जाप करना चाहिए, लेकिन ध्यान के बिना इसका कोई अर्थ नहीं होगा। 3. उन्होंने मूर्ति पूजा और धर्म की औपचारिकता की निंदा की। उन्होंने जातिगत भेदभाव का पुरजोर विरोध किया। 4. सार्वभौमिक भाईचारे और धार्मिक सहिष्णुता के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हिंदू और मुसलमान अपने मतभेदों को भुला दें क्योंकि सभी धर्म एक समान हैं। कोई समान नहीं। 5. गुरु के मार्गदर्शन में ही सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। उनकी शिक्षाओं ने धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव और मेलजोल को बढ़ावा दिया। सिख धर्म की शिक्षाओं में कई ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य धर्मों के साथ भी मिलती जुलती हैं। सूफी आंदोलन। सूफी मुस्लिम संत और रहस्यवादी थे जो मूल रूप से फारस में रहते थे। सूफीवाद शब्द फारसी शब्द सूफ, जिसका अर्थ ऊन है, से आया है। फारस के सूफी संत लंबे ऊनी वस्त्र पहनते थे।
वे ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म सहित विभिन्न धार्मिक विचारों से प्रभावित थे। हालांकि सबसे बड़ा प्रभाव इस्लाम का था क्योंकि उनकी मूल प्रेरणा कुरान और पैगंबर मुहम्मद के जीवन से मिली थी। सूफी संत तुर्की विजयकर्ताओं के साथ भारत आए थे। बसरा, इराक की राबिया को प्रथम सूफी संत माना जाता है, लेकिन सूफीवाद की शिक्षाओं का प्रचार करने वाले पहले व्यक्ति लाहौर के शेख इस्माइल थे। उनके शिष्य शेख अली बिन उस्मान अल हुजवैसी ने भारत में इस संप्रदाय की स्थापना की। भारत में सूफी संत समानता के संदेश के कारण हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच आदरणीय बन गए। उन्होंने प्रेम और भाईचारे का संदेश भी दिया। सूफीवाद की शिक्षाएं। सूफीवाद की मुख्य शिक्षाएं निम्नलिखित थीं। 1. ईश्वर एक और सर्वशक्तिमान है। सभी मनुष्य उसके बच्चे हैं। 2. व्यक्तिगत भक्ति, ध्यान और प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। 3. ईश्वर तक पहुंचने के कई तरीके हो सकते हैं, इसलिए हमें अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु होना चाहिए। अया भक्ति संगीत ईश्वर तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। 5. ईश्वर तक पहुंचने के लिए शुद्ध हृदय और आत्मा अनुशासन होना आवश्यक है। अनुष्ठान, यज्ञ और उपवास महत्वपूर्ण नहीं है। 6. प्रत्येक आत्मा परम आत्मा के विभिन्न रूप हैं और अंततः उसी में विलीन हो जाती हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का सम्मान करना आवश्यक है। 7. दान पुण्य को भी आवश्यक माना जाता था, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके पास उनकी आवश्यकताओं से अधिक था। 8. लोगों को पीर, गुरु की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, जिनके बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। सूफी आदेश। अजमेर में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह विश्व भर में प्रसिद्ध है। सूफी धर्म के कई संप्रदाय थे, जिनमें से 2 भारत में बहुत लोकप्रिय हुए, चिश्ती और सुहरावर्दी संप्रदाय।